देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। ज्यादातर केस ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट BA.2 के रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं, जिन्हें अध्ययन में काफी अधिक संक्रामकता वाला बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 2500 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। वहीं करीब 30 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हुई। जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों से कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, ऐसे में देश में संक्रमण की चौथी लहर की आशंका बढ़ गई है। बड़ी बात यह भी है कि देश के कुछ राज्यों से अब तक के सबसे अधिक संक्रामकता वाले नए एक्सी वेरिएंट से संक्रमण को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। एक्सी वेरिएंट की संक्रामकता दर को लेकर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को सचेत किया। क्या देश चौथी लहर की तरफ बढ़ रहा है? ये लहर कितनी गंभीर हो सकती है? इससे बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऐसे कई सवाल इस समय हम सभी के मन में हैं। शोध बताते हैं कि जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है, उनमें संक्रमण की स्थिति में गंभीर रोग और मृत्यु का खतरा कम होता है। हालांकि हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक सीरो सर्वे में पता चला है कि ज्यादातर लोगों में वैक्सीनेशन या संक्रमण से बनी एंटीबॉडीज खत्म हो चुकी है। इस सर्वे की महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए हमने प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, साइटोजेनेटिक्स लैब जूलॉजी विभाग के प्रमुख से बातचीत की। आइए इस बारे में आगे विस्तार से जानते हैं। सीरो सर्वे में क्या पता चला? प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे बताते हैं कि संक्रमण की स्थिति के बारे में जानने के लिए हर 3 महीनों में सीरो सर्वे किए जाते हैं। ये सर्वे बनारस के लोगों पर किया गया। इस शोध के लिए 116 लोगों के रैंडम सैंपल लेकर उनमें कोविड-19 रोग प्रतिरोधक एंटीबॉडीज का स्तर जानने के लिए अध्ययन किया गया। इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं वो निश्चित ही डराने वाले हैं। सैंपल के अध्ययन से पता चला है कि 30% लोगों में एंटीबॉडीज का स्तर लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में उनमें संक्रमण का जोखिम अधिक हो सकता है। 46% लोगों में एंटीबॉडीज का स्तर काफी कम मात्रा में पाया गया है, जो कि सामान्यतः 1 से 1.5 महीने में खत्म हो जाती है। सिर्फ 17% लोगों में ही संक्रमण के मुकाबले के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज पाई गई है। अध्ययन में क्या पता चला? प्रोफेसर चौबे बताते हैं कि अध्ययन के दौरान वैक्सीनेशन और प्राकृतिक संक्रमण दोनों स्थितियों में निर्मित एंटीबॉडीज के स्तर पर गौर किया गया। शोध से पता चलता है कि जिन लोगों में एंटीबॉडीज बिल्कुल नहीं है, वो तीसरी लहर के दौरान संक्रमित नहीं थे। इनमें से ज्यादातर लोगों का जुलाई 2021 में वैक्सीनेशन का दोनों डोज पूरा हो चुका है, जिनमें कम मात्रा में एंटीबॉडीज पाई गई वो दूसरी लहर के दौरान, जबकि जिन लोगों में पर्याप्त एंटीबॉडीज मौजूद है वे तीसरी लहर के दौरान संक्रमण के शिकार रह चुके हैं। क्या गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है इस समय का संक्रमण? प्रोफेसर चौबे कहते हैं, ज्यादातर लोगों में फिलहाल ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट के ही मामले देखे जा रहे हैं। शोध में पाया गया है कि ये वेरिएंट्स गंभीर रोगों का कारण तो नहीं बन रहा है, हालांकि इनकी संक्रामकता अधिक जरूरी है। विशेष रूप से ओमिक्रॉन BA.2 इस समय का मुख्य वेरिएंट तीसरी लहर के कारण माने जा रहे ओमिक्रॉन BA.1 की तुलना में 10% अधिक संक्रामकता वाला पाया गया है। फिलहाल इनसे संक्रमण की स्थिति में लोगों में गंभीर रोग के मामले ज्यादा नहीं देखे जा रहे हैं। क्या देश चौथी लहर की तरफ बढ़ रहा है? प्रोफेसर चौबे कहते हैं, जिस तरह से पिछले दिनों देश में तेजी से संक्रमण के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में देश को संक्रमण की एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है। अभी ये कह पाना कि इसकी अवधि कितनी होगी या कितनी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है, फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, पर ऐसी उम्मीद जरूर की जा रही है कि तीसरी लहर की तुलना में चौथी लहर कम गंभीर होने के साथ जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाएगी। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।